अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आरजे कियानी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हाज़िर हैं जी हम पार्ट 2 के साथ। मैंने आपसे कहा था कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, एक वीडियो में इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं होती। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, मेरा आमर लियाकत के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत लंबा अरसा यूट्यूब पे बैन रहा। उस दौरान इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। ये तो हमें आहिस्ता आहिस्ता अभी बाद में चीज़ें पता चलना शुरू हुई कि इन लोगों ने क्या गलाजत मचाई हुई थी। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन अभी इन लोगों की दाल निकलने वाली। जो हमारे जैसे यूट्यूबर्स हैं वो इनके गले की हड्डी बने हुए हैं, इनके रास्ते की दीवार बने हुए हैं। इसीलिए उन्होंने लास्ट वीडियो में यूट्यूबर्स को टारगेट किया। तो गाइस कहते हैं कि व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जब चाहे किसी को इज़्ज़त दे और अल्लाह ताला जब चाहे ज़िल्लत दे। तो डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी थी। दुनिया में चंद लोग होते हैं जिनको इतनी इज़्ज़त, इतनी शोहरत, इतना प्यार मिलता है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और पाकिस्तानियों के साथ ही खिलवाड़ किया। और कहते हैं कि दुनिया मकाफ़ात अमल का नाम है। इस बंदे ने बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े, बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी की, जिसकी आज ये सज़ा भुगत रहा है। आगे चल के आपको मैं सब बताऊंगा कि इस आदमी ने किन किन लोगों के साथ ज़्यादती की, आज ये खुद इस स्टेज पर क्यों है। इस आदमी ने एक ऐसे आदमी को टारगेट किया जिसने दीन की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया था। तो मैं बात कर रहा हूँ जुनैद जमशेद की। सब लोग जानते हैं जुनैद जमशेद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सिंगर था, बहुत बड़ा नाम था, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता था। उन्होंने ये अहद किया कि मेरी बाकी की जितनी भी ज़िंदगी है वो मैं दीन के रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते पे गुजार दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल चीज़ थी जो उन्होंने की, हर बंदा नहीं कर सकता। आप इतने बड़े सिंगर हो, कभी इस कंट्री में जा रहे हो, कभी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, और बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो आप अटेंड कर रहे हो, लड़कियों के साथ आपका उठना बैठना, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अचानक से छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। तो गाइज़ हुआ क्या, एक महफिल के दौरान वो औरतों की सीरत बयान कर रहे थे। तो उस दौरान उनसे एक गलती होती है, उनकी नीयत पे हम शक नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके अल्फाज का चुनाव जो था वो सही नहीं था। अम्मा आयशा अटेंशन मांगती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सबसे चहीती थी, अटेंशन मांगती थी। अक्सर बीमारों के लेट जाती थी। अल्लाह के नबी आते थे, पूछे क्या हुआ, तीमारदारी करते थे, पूछते थे। एक दिन ऐसे अपने सर को लपेट के लेट गई, आहे 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 कर रही। अल्लाह के नबी आए, क्या हुआ आयशा? बस सर फट रहा है, बहुत बीमार हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय आयशा, इसी बीमारी में अगर तेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी तेरी जनाजा पढ़ेंगे तो कितनी खुशकिस्मत होगी। उठ के बैठ गई। यूं होता सर से, आप तो चाहते ही यही हैं कि मैं मर जाऊं और आप दूसरियों के पास पहुंच जाएं। जिसपे बाद में उन्होंने मुआफ़ी भी मांगी थी पूरे पाकिस्तान से। कुछ अर्सा पहले एक बयान में अपनी नादानी और कम इल्मी और अपनी जहालत की वजह से उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में मैं कुछ ऐसी इंतहाई नामुनासिब बातें कह गया जो इन हजरात की शान के इंतहाई खिलाफ थी। मेरी गलती है और वो गलती मेरी जहालत की वजह से है, मेरी कम इल्मी की वजह से है। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मुफ्ती नहीं हूँ, और मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के सामने अपनी इस गलती का एतराफ़ करता हूँ और सच्चे दिल से तौबा करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ करे। आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख के दर्जे में दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और पूरे पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगने के बावजूद कुछ लोगों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनका घेराव किया, उन्हें गंदी गलीज़ गालियाँ दी और उन पे तशद्दुद भी किया। और आमर लियाकत ने अपने बहुत सारे टीवी शोज़ में जुनैद साहब की जो वालदा हैं उनको लेके बहुत ही नाजेबा और गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी किसी भी मुसलमान के लिए सदमे से कम नहीं, और शायद माफी मुमकिन भी था अगर बात वहीं तक रहती, मगर छींटे नबी के दामन तक पहुंचे, छींटे नबी के दामन तक पहुंचे, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। बस इतना ही कहूंगा कि जो मुबल्लिग होकर भी आयशा का ना हुआ, मन कहता है वो सिर्फ फाहिशा से हुआ है, वो सिर्फ फाहिशा से हुआ। तो ये काम डॉक्टर साहब ने एक बार नहीं किया, बार बार उनकी वालदा को लेके तो वो इस तरह के अल्फाज यूज़ करते थे, जिस पर जुनैद साहब ने तंग आकर एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट आपको दिखाता हूँ, आप पढ़ के खुद समझ जाएंगे कि उनके अंदर कितना दर्द था। देखिए, गलती सबसे हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है, क्या इन लोगों से गलतियां नहीं होती? और माजरत के साथ जो गलाजत डॉक्टर साहब ने फैलाई है ना, और जिस तरह इन्होंने दीन इस्लाम का नाम बदनाम किया है अपने मफादात की खातिर, ऐसा जुनैद जमशेद साहब ने कभी कुछ नहीं किया। ना तो उनका कभी कोई स्कैंडल हमारे सामने आया, ना उन्होंने कभी लड़की किसी से फ्लर्ट किया है। जब वो सिंगर थे तब भी ऐसा कोई इशू नहीं था।
और जब उन्होंने सिंगिंग को खैराबाद कह दिया उसके बाद भी इस तरह का कोई स्कैंडल मंजर आम पे नहीं आया। तो नाजरीन, उसके बाद कुछ लोग उठते हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसा गलीज नारा लगाते हैं। तो उस वक्त हमारा एक मर्द मुजाहिद खलीलुर रहमान मैदान में उतरता है और इन सब के चेहरों पे एक ज़ोरदार तमाचा मारता है जो इस नारे के हक में थे। लेकिन अफसोस कि ये शैतान का बच्चा आमर लियाकत तब भी उनके खिलाफ खड़ा हुआ था। तो नाज़रीन, एक टीवी शो में खलीलुर रहमान ने उस औरत को शटअप कॉल दी थी जो इस तहरीक की सरगुना थी। खैर, मुझे उस औरत का नाम नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। अगर उसकी कोई फ़ोटो हुई तो मैं साथ इधर कहीं चिपका दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। खलीलुर रहमान ने उस औरत को शटअप कॉल दी थी। बीच में मत बोलो तुम, तेरे जिस्म में है क्या? डोंट टॉक ब्लडी नॉनसेंस, यू नो, यू ब्लडी शट अप, यू शट अप। जिस पे हमारे डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया और उसके बाद आमर लियाकत ने लाइव शो में बैठकर खलीलुर रहमान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। इंतहाई लफ्ज़, बेहुदा और अक्ल से मावरा इनके आर्गूमेंट्स हैं। पहली बात तो ये कि ये कल तक मैं समझ रहा था कि ये एक बदतमीज़ किस्म के इंसान है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ही नीड्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट। इनको किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो हमारे लियाकी साहब को ये बात बुरी लगी थी कि आपने औरत की इंसल्ट की है, जबकि हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारे इस्लाम में औरत का एक बहुत बड़ा रुतबा है। तो यार, ये सारी बातें वो करे जो खुद इस चीज़ पे अमल करता हो। वैसे तो लियाकी के बारे में आप सब लोग जानते हैं जो उनका करैक्टर है, लेकिन अभी जो मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना, वो उसी से रिलेटेड है। चुप चुप, मेरे हाथ फोन पे स्माइल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी ये मजाक हो रहा है। गेट आउट। नहीं, मैंने बोला कि आप गेट आउट। मैंने आपको बोला गेट आउट। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। बहुत मेहनत करके बनाता हूँ इस तरह की वीडियोस, तो हौसला अफजाई कर दिया कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।